साथ में आपको दिखाती हूँ इस तरह से, ये वाला कैसी लग रही? अच्छी लग रही। अभी मैं उतरूंगी थोड़ा सा सीढ़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, सदास्ते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद और आबाद रहें। और ये मेरे हस्बैंड आगे आगे नस्सी जा रहे थे और हमने जाना था जी किसी ऑफ़िस में, हमारा टाइम था तो सुबह सुबह का टाइम था और हम निकले थे अभी। तो ये जगह मुझे बहुत खूबसूरत लगती है तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर की जाए और आपको भी दिखाई जाए। तो बारिश हो चुकी थी और काफ़ी तेज़ और पूरी रात बारिश होती रही थी। अभी ये सुबह सुबह का टाइम था, हर कोई इधर उधर अपने ऑफिसेज़ में और इस तरह जा रहा था। ये देखें टोए टिब्बे और इनमें पानी खड़ा हुआ था बारिश का, आप देख रहे होंगे। और हम लोग निकले थे जी किसी काम से और हमें अपने उस टाइम पे पहुंचना था, क्योंकि फ़्रांस में यहाँ की ये एक बात है कि टाइम टू टाइम हर चीज़, आप टाइम पे जो काम कर लोगे आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे टाइम के साथ अपनी लाइफ गुजारेंगे तो सब आपके लिए बेहतर रहेगा, सब ठीक रहेगा, आसानी रहेगी। ये कि टाइम की तो वैसे भी आपको करनी चाहिए। अगर टाइम की आप वो करेंगे, इज़्ज़त करेंगे और उसको टाइम टू टाइम हर काम अपना कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी वैसे भी बहुत आसान होती जाएगी। तो ये देखें जी, इधर ये हमारे घर से ही थोड़ी सी आगे जगह थी तो हम वॉक करते हुए जा रहे थे और बहुत ज़्यादा ठंड थी, ठंड हुई हुई थी। और ये देखें जी दरख्त थे साथ, इतने कोई खौफनाक लग रहे थे इस वक्त, क्योंकि इनके पत्ते पुत्ते टह चुके थे। और जब ये पत्ते गिर जाएं तो आपको पता है इस तरह का मौसम आए जी। तो इस तरह के मौसम में दरख्त के पत्ते जब गिर जाते हैं तो ये भी बेचारे तन्हा बस अकेले खड़े रहते हैं और वेट करते हैं कि कब हमारे ऊपर दोबारा से सारा मौसम आ जाए और दोबारा से सारे पत्ते आ जाए और हम भी इस तरह से खिल जाए। और ये जी बस भी पास से गुज़र रही थी और ये देखें जी डॉग था, ये भी मॉर्निंग वॉक पे आया हुआ था और देखें आराम से अपनी मॉर्निंग वॉक कर रहा था। और यहाँ पर ये देखें ये सारा एरिया, इसके पास ही एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड भी है और यहाँ से हमने जाना था। हमने कहा अपने सीधे सीधे रास्ते पकड़ो और साथ से ट्राम भी गुजर रही है। तो बस जी इस वक्त था काम पे जाने का टाइम और सारे लोग भागम भाग कर रहे थे, ये ट्राम जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा ज़िंदगियों में आबाद और खुश रहें। और बहुत ज़्यादा अंधेरा हुआ है, मेरे घर की लाइट भी बस पूरी सी है और इस टाइम बाहर मौसम भी इस तरह का हुआ है। अभी बाहर निकलूँगी तो आपको मौसम भी दिखाऊंगी। तो हाजिर हूँ आज एक नए छोटे से वीलॉग के साथ, तो बाकी दिखाऊंगी कि आपको वीलॉग में क्या हो रहा है। और अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता बसता शाद और आबाद रखें। तो चलते हैं वीलॉग की तरफ जी। तो उठाऊँगी चाबियाँ और अभी जूते पहनने हैं, मैंने जूते पहन लिए। जी तो उधर से वापस आने के बाद मैंने जाना था आज शॉपिंग पे अपने हस्बैंड के साथ और देखना था कि फ्रांस में जो सेल लगी हुई है क्या हालात हैं। और मैंने कहा उनको जाके पूछ। और अभी मैं उतरूँगी थोड़ा सा सीढ़ियों से और फिर उधर से लूँगी लिफ्ट। जी तो मैं ये घर से निकल आई थी, मौसम जैसा सुबह था वैसे ही अभी हो रहा था और तेज़ हवाएं चल रही थी और वाकई बहुत ज़्यादा ठंडे है। ट्राम आने में है जी 1 मिनट भी नहीं और देखें सामने से आ रही है ट्राम, इसमें बैठूंगी मैं। ये जी मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और मैं उधर से पहुंची और ये दूसरी तरफ से आए थे और ये देखें सर्दी करते हुए आ रहे थे और अपना मफरल इन्होंने इस तरह लपेटा हुआ था कि जैसे स्कार्फ लपेटा हुआ होता है। तो मैं इनके साथ हंस रही थी कि इतनी सर्दी लग रही है। ये लिए पिद्दू के लिए, छोटे पिद्दू के लिए, ये भी और ये भी पिद्दू के लिए। फुफू गोली ये सेल में से अच्छी मिल रही है। यहाँ जी इस शॉप पे ये मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं अपने कैमरे से, सारी ये चीज़ें सेल की लगी हुई थी। इस तरफ सारी जैकेट्स और पैंट्स और बच्चों की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगी हुई थी। इस तरफ जैकेट
तो मैं जी बस साथ साथ हिसाब लगा रही थी और साथ साथ देखती जा रही थी कौन सा 50% ऑफ है, कौन सा 30% है और कौन सा स्टिकर किसके साथ जा रहा था। बस ये इस शॉप से मैं अक्सर शॉपिंग करती हूँ और बहुत अच्छी रीज़नेबल यहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। और ये मैं आ गई थी नीचे वुमेन सेक्शन। कैसी लग रही? अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। ये ब्लैक ये फुल ब्लैक मुझे अच्छा लगा। ये देखो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। साइज नहीं है ना, 38 है। तो बस अब यही होगा, या तो छोटे साइज या बड़े साइज, इसी तरह से होता है ना। 40 पड़ा हुआ है इसमें जी। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी थी लेकिन साइजेस नहीं थे, या तो बहुत स्मॉल साइज़ पड़े हुए थे या बहुत एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ पड़े हुए थे। क्योंकि सेल में इसी तरह होता है, चीज़ें फ़ौरन से जो इतनी अच्छी प्राइस में लगी हुई हों वो फ़ौरन से सेल आउट हो जाती हैं और फिर साइजेस नहीं मिलते। तो मैंने बड़ी देखने की कोशिश की कि जी कुछ ले ही लिया जाए, लेकिन अब अफसोस कि मेरे लिए कोई चीज़ नहीं मिली। ये मेरा साइज़ है। ये तब्दीली वीडियो है, पहले ये और फिर फट से ये जी। तो इस शॉप पे मैंने बड़ा ट्राई करने की कोशिश की कि हस्बैंड का थोड़ा सा करवाया जाए ख़र्चा, लेकिन उनकी होगी बचत। क्योंकि मेरे साइज़ में यहाँ पर कोई ड्रेस, कोई स्वेटर, कोई कुछ नहीं मिला। क्योंकि सारे या तो बहुत छोटे साइज़ थे या बहुत ही बड़े बड़े साइज़ थे। तो मैंने बड़ा उनको साथ लगा लगा के भी दिखाया कि ये देखें, ये मुझ पे कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है। लेकिन जब मैं देखती थी तो वो मेरा साइज़ नहीं होता था। और मेरे हस्बैंड की खुशी देखने वाली थी, मतलब देखने वाली थी सीरियसली। बस जी मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन कोई साइज़ मुझे नहीं मिला। तो फिर बस जो थोड़ा बहुत लिया वो लेकर और वापसी का रास्ता नापने की कोशिश करने लगी कि जी अब वापस जाया जाए। और ये देखें मैंने सारे ही साथ लगा के देखे, लेकिन मेरी किस्मत में ये था कि इनमें साइजेस नहीं थे। तो जी बस हस्बैंड भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गई कि चलो सुकून तो मिल गया, देख तो लिए ना। यहाँ पर जी फिर मैं अपने शौक़ पूरे करने आ गई थी। जैसे हर दफ़ा इस सेक्शन में ज़रूर आती हूँ तो जितनी दुनिया जहान की ग्लासेस, सन ग्लासेस, दूसरी ग्लासेस होती हैं, मैं सारी अपने हस्बैंड को लगा लगा के उनको भी डराती हूँ, दूसरों को भी डराती हूँ और ख़ुद भी डरती हूँ कि कोई ना कोई तो चलो कभी ज़िंदगी में मुझे भी सूट करेगी तो मैं भी कोई ना कोई ले ही लूँगी। तो ये मैं उनको लगा लगा के दिखा रही थी। मैंने कहा कोई आपको अच्छी लग रही हो, कोई मुझे आपको अच्छी लग रही हो। ये जी मैंने उनको मुख्तलिफ़ तरह की मैंने कहा चलो उनको भी थोड़ा सा एंजॉय करा दिया जाए, लोगों को भी करा दिया जाए, सारों को डराया जाए। ग्लासेस लगा लगा के दिखाई और आपस में हंसते रहे, बातें करते रहे, एंजॉय करते रहे शॉपिंग को। भाई आप दिल को तसल्ली होनी चाहिए, लो ना लो देखो ज़रूर, देखना चाहिए। देखने पे कौन से आपको पैसे लगते हैं, भाई देखना ज़रूर चाहिए। पा के देखो, ला के देखो कैसा लग रहा है, पहन के तो देखो ना। साथ में भी नजर आ रहा है शीशों में से। अच्छी लग रही है, एस्का नहीं अच्छी नहीं लग रही। हाँ बाहू अच्छी लग रही है, बाहू अच्छी लग रही है। हाँ जी जी। तो मैंने भी कोई ग्लासेस छोड़ी नहीं थी। मैंने कहा आज कोई वीडियो बनाने वाला है तो सारी पहन के देख लूँ कि कैसी लग रही हैं और आप लोगों को भी दिखाऊं कि मैं कैसी लग रही हूँ।
क्यों जी, मेरे देखने वाले हैं, उन्हें भी तो हंसने का मौका मिलना चाहिए ना। तो मैंने कहा थोड़ी ऐसी एक्टिविटीज़ कर लूँ कि आप लोगों को भी हंसा आ जाए, आप लोग भी हंस लें। तो ये देखें जी, एक और मैंने खौफनाक किस्म की पहनी थी और फिर मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी। तो खैर उनसे पूछ भी रही थी तो वो कह रहे थे भाई बाय बाय, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो बस इसी तरह ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ इंसान को जो सा है कभी कभी ऐसे ही इंसान करता रहता है कि चलो जी दिल खुश करने के लिए कर ली जाए। अल्लाह पाक सब की ज़िंदगियों में बस सुकून रखें, हमेशा खुश और आबाद रहें, हंसते बसते रहें और अपनी ज़िंदगियों को इसी तरह अपने फ़राइज़ के साथ साथ बस अपनी ज़िंदगियों को एंजॉय भी करें। फिर से ऊपर एक दफ़ा बच्चे वाले सेक्शन में गई थी क्योंकि मैंने जो टी शर्ट्स उठाई थी भाई के बेटे के लिए, तो वो मैंने उठा ली थी गलत, तो उसका साइज़ किया मैंने चेंज जी। तो उसके बाद बस कुछ चीज़ें देखती रही और चीज़ें देखने के बाद मैंने किया बिल पे, और बिल पे करने के बाद हम लोग निकल आए थे जी वापसी के लिए कि अब जी वापस घर जाया जाए और बाकी घर में जाके हालात देखे जाए। निकलते निकलते भी मैं सारा कुछ देख रही थी कि ये ना हो कि जी नज़रों से कुछ ओझल हो जाए, कुछ रह ना जाए देखने वाला, तो मैं एंड तक देख रही। तो ये जी मैं बैठ गई थी ट्राम में, अपनी वापसी का सफ़र का आगाज़ कर दिया था और वापसी के लिए निकल आए थे। और ये देखें प्यारी सी झील, और इस टाइम पे शाम का टाइम हो गया था, हर तरफ लाइट्स हल्की हल्की ऑन हो गई थी। तो ये सीन मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि देखें जहाँ पे जी शाम, ये देखें जी शाम का टाइम था और ये खूबसूरत सी एक झील थी, झील में थी जी कश्तियाँ और बड़े ही खूबसूरत ये मंज़र लग रहा था। तो परिंदे भी अपने घरों को जा रहे थे। तो ये मुझे सीन यहाँ से बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पे अभी ट्राम रुकी थी और स्टॉप आया था और मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ। ये देखें जी लोग उतर गए थे और अपने घरों घर जा रहे थे, और यहाँ पर एक आएगा ब्रिज जो बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसके बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं पहुँच गई थी घर वापस। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आ गई थी वापस, आज गई हुई थी शॉपिंग पे। मैंने अभी ये भाई के बेटे के लिए उसे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने शॉप पे भी देखेंगे क्लिप में, मैं जब ले रही थी मैं तब भी कह रही थी कि उसे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। एक उसकी ये शर्ट ली थी मैंने, और एक इसी तरह फिर मुझे ये कलरफुल थोड़ी इस पर गाड़ी बनी हुई थी, तो ये C&A से मैंने ली थी, ये आपको नज़र आ रही हो, तो ये ली थी। और उसके बाद फिर एक मैंने उसके लिए अपर ले लिया था, तो ये इस तरह से करके है। और उसके अलावा मैंने अपनी अम्मी को, मेरी अम्मी को पर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अपनी अम्मी के लिए एक पर्स, एक उनके लिए स्वेटर ली थी, एक पर्स ले लिया है। और इसी तरह मैंने अपनी अम्मी के लिए लिए बॉटल, क्योंकि वो जहाँ भी जाती हैं तो साथ पानी रखती है। तो ये छोटे छोटे ख्याल होते हैं माँ बाप के, बहन भाइयों के, जो रखा जाता है। तो बस उनके लिए एक बॉटल ले ली थी मैंने कि चलें आजकल सेल लगी हुई है तो चीज़ें बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रही हैं, तो बस मैंने इस तरह छोटी छोटी चीज़ें ली हैं। तो बाकी आपको चीज़ें किसी दिन दिखाऊंगी, जहाँ जहाँ गई थी आपको थोड़ी थोड़ी बहुत जो भी वीडियो बन सकी है दिखाऊंगी। और बस यही था आज का वीलॉग। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे भी रखिए दुआओं में याद। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हुआ, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा अपने घरों में रहें आबाद, और अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और जितने आप अभी पास हैं अपने पेरेंट्स के, बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखिए, क्योंकि जब हम दूर उनसे हो जाते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बाद में फ़ील होने लग पड़ती हैं कि काश अभी ये भी टाइम था, ये भी टाइम था, अभी भी हम पास होते, अभी भी हम पास होते। लेकिन बस जो भी इंसान की किस्मत में हो उसको करना चाहिए, फेस करना चाहिए, सारा कुछ देखना चाहिए। लेकिन ये है कि जिनके पेरेंट्स पास हैं और जो उनसे मतलब जो भी खिदमत हो सकती है उनकी करें। अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और दूसरों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की कोशिश कीजिए। तो जितना आप दूसरों का ख्याल रखेंगे अल्लाह पाक इतना ही आपके लिए आसानियाँ करेगा। और ये किया हुआ कि जितना आप दूसरों के लिए अच्छा करोगे इतना ही अल्लाह पाक आपके लिए अच्छा करता है। तो मुझे भी रखिए दुआओं में याद। मेरे चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अगर आपका दिल माने तो। और मुझे बर्दाश्त करने का और देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई चीज़ आपको मेरी वीडियो में नहीं अच्छी लगती तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं
मतलब मैं उसकी जो चीज़ आपको नहीं पसंद उसको सही कर सकूं, या कुछ अच्छा लगता है तो वो भी मुझे बताइए ताकि उसको मैं कंटिन्यू कर सकूं। और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको अपने रखे हिफ्ज़ ईमान में, दूसरों का भी ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे भी रखिए याद। मेरे चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए मेरे चैनल को। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।